कम है, समेटना पड़ेगा ना जल्दी जल्दी। विप्र रूप धरि कपितः गयो। हनुमान जी वहीं पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जहां राम और लक्ष्मण नंगे पांव पर्वत की तलहटी में सीता जी की तलाश में घूम रहे थे। हनुमान जी ने प्रणाम किया। को तुम श्यामल गौर शरीरा, गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलवीरा। क्षत्रिय रूप तुम्हारे कंधे पर ये धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। आप कोई क्षत्रिय कुमार हैं। इस वीरान जंगल में आप तो सुकुमार से दिखते हैं। कोई राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं। इस घनघोर जंगल में कैसे आ गए? कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि जमीन कठोर है और आपके पैर में जूते तक नहीं है, पनही तक नहीं है। कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। इस वीरान जंगल में इस छोटे कुमार के साथ कंधे पर धनुष बाण और तरकसों से सुसज्जित तीर लेकर के क्यों घूम रहे हैं? राम जी ने अपना परिचय दिया। हमारा नाम विप्रवर राम है। हम अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र हैं और यह लक्ष्मण हमारा छोटा भाई। क्यों आए हैं? हनुमान जी ने पूछा, क्यों? आप राजा के पुत्र हैं तो आपको तो राजमहल में होना चाहिए। कहा, पिताजी की आज्ञा से आए हैं। आए तो हम 3 जन थे। राम, लक्ष्मण और हमारे साथ हमारी सुपत्नी सीता देवी थी। पर यहाँ के निश्चिरों ने, यहाँ के राक्षसों ने हमारी पत्नी को चुरा लिया, हरण कर लिया है। अब उन्हीं सीता को हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरिनी से चरबै देहि, यहाँ चरपद देहि। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हरि निश्चर देहि, यहाँ हरि निश्चर। विदेहराज की पुत्री सीता जी से हमारी शादी हुई और उनका इस जंगल में निश्चरों ने हरण कर लिया है। उन्हीं का पता लगाने के लिए हम घूम रहे हैं। पर लक्ष्मण भैया ने कहा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? हमारा तो खूब परिचय ले रहे हैं। भैया का भी क्या समझ में नहीं आता है सब कुछ।
कोई कुछ भी पूछे और ये सब बताते चले जाते हैं। हनुमान जी चरणों में लौट गए, कहा प्रभु हम आपके दास हनुमान हैं, हमको नहीं पहचाना नाथ। राघव जी मुस्कुराए, कहा कैसे पहचाने, तुम तो खुदे भेष बदल के हमारी परीक्षा लेने आए हो। अब हम इतने मूर्ख थोड़े ना है कि परीक्षक की परीक्षा लें। हम मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने आए और बच्चा मास्टर बन के अगर मास्टर साहब को पढ़ाने लगे तो मर्यादा खंडित होगी कि नहीं होगी? क्या कर रहे हो जी? अपने बल पर नहीं बैठा जा रहा तुम लोगों को, अपने बल पर बैठो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी ने राघव जी को प्रणाम किया, क्षमा याचना की। राघव जी ने बताया कि हनुमान हम तो तुमको पहचानते थे पर तुम अपनी पहचान छुपा रहे थे, तो अब जब भक्त खुदे अपनी पहचान छुपा रहा है तो हम क्यों प्रकट करें? हनुमान जी ने कहा प्रभु चलिए, हम आपके कार्य के बाधक नहीं हैं, साधक हैं। अब आगे की जिम्मेवारी हनुमान की हुई सीता जी की पता लगाने की। इस पर्वत के ऊपर हमारे स्वामी सुग्रीव बैठे हैं, उनकी भी पत्नी का उनके भाई ने हरण कर लिया है, राज भी छीन लिया है। उसके डर से वो आए, इस पर्वत पर छिप के रहते हैं। उनसे मैत्री होगी, बात बन जाएगी। उनके पास बंदरों भालुओं की सेना है, मिल के सीता जी का पता लगाएंगे। राघव जी ने कहा ठीक है चलो। तो फिर हनुमान जी ने कहा कहां चलो? आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए, आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए। राम और लक्ष्मण को बोले। राम जी ने कहा भैया हमारे बैठने से तुम्हारा कंधा नहीं दुखेगा, हम पैदल ही चलते हैं। कहा प्रभु हम बंदर हैं और बंदर के लिए पेड़ पर चढ़ना और पहाड़ पर चढ़ना आसान है, पर अभी आप सुंदर नर लीला खेल रहे हैं, हमारी बात मान लीजिए, दास को भी सेवा का अवसर दीजिए। राघव जी ने स्वीकृति प्रदान की, हनुमान जी बैठे। राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पर सवार हुए। हनुमान जी एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी कूदते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगे। अब हनुमान जी की गति तीव्र थी, तीव्र थी। तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया लग रहा है बंदर गिराएगा। राम जी ने कहा देखो भैया हनुमान लक्ष्मण को घबराहट हो रही, थोड़ा आराम से चलो। कहा प्रभु इसमें घबराने की क्या जरूरत है, आप लोग कंधे पर बैठे हैं, हमारे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए, आप लोगों को सपोर्ट भी मिल जाएगा और हमको वोट भी मिल जाएगा। क्योंकि आपका हाथ जिस पे सर पर हो उसकी सारी चिंता फिर खत्म हो जाती है। अब लक्ष्मण भैया के मन में सूझा कि अच्छा अच्छा ये बंदर बहुत बतिया रहा है। राम जी लक्ष्मण जी के मन की स्थिति को ताड़ गए। लक्ष्मण जी शेष नाग हैं, अपने शरीर का वजन बढ़ाया, शरीर का वजन बढ़ाया तो हनुमान जी का गति कई गुना बढ़ गया। लक्ष्मण जी ने जैसे शरीर का वजन बढ़ाया तो हनुमान जी की जो चाल थी वो 100 गुना बढ़ गई। अब राम जी ने कहा रे भैया हनुमान अचानक तुम्हारी गति इतनी तेज कैसे हो गई? कहा ए प्रभु जान के अनजान क्यों बनते हो? अच्छा ये बताओ कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर एक्सीलेटर पर जितना पैर दबाता है गाड़ी का चाल बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? हे प्रभु हम तो आपकी गाड़ी हैं, ड्राइव करने वाले आप हो, जितना वजन बढ़ाओगे अपने पैर का गति दिलाने वाले तो आप ही हो, आप ही के बल से ये गाड़ी चल रही है। वार्ता करते हनुमान जी लेके सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव से देखो
अच्छे लोग मिल जाए ना, मार्ग आसान हो जाता है। अब सुग्रीव की औकात नहीं है, कहां राम जी और कहां सुग्रीव, पर संत जिसके साथ मिल जाएं तो बाघ बकरी को एक घाट पर पानी पिला देते हैं। ये संतों की महिमा है। कहां राम जी और कहां सुग्रीव, पर हनुमान जैसा संत सदगुरु जब मिल जाए ना, तो सुग्रीव जैसे बंदर को उठा के कहता है राम जी से मित्रता कर लो, और राम जी गले लगा लेते हैं, आ जाओ। भगवान से सुग्रीव मिलते हैं तो अपनी पीड़ा कहने लगते हैं, भगवान की बाद में सुनते हैं, पहले अपने सुनाने लगते हैं। प्रभु हम अपने भाई के डर से यहाँ छिपे हैं, सब कुछ हड़प लिया है। राम जी भरोसा देते हैं कि जब ऐसी बात है, तुम्हारी पत्नी छीन लिया, तुम्हारा राज्य छीन लिया, तुमको प्रताड़ित कर रहा है, तो सुन सुग्रीव मैं मार्यो बाली एक ही बार। राम जी ने कहा है सुग्रीव चिंता मत करो, हम एक के बाण में उसका काम तमाम कर देंगे। अरे प्रभु, उसके सामने जो जाता है ना, उसका आधा बल तो उसके अंदर चलाता है आज तक, और रावण के कांख में दबाया, बहुत बलवान है। अब हनुमान जी सोच रहे कहां का कहां मूर्ख से दोस्ती करा दिए हैं। भगवान के बल का पता नहीं है इस बंदर को, भगवान के बल पर संशय कर रहा है। राम जी ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, जाओ ललकारो, युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जम के लड़ना, मार देंगे। सुग्रीव गया, जाके दरवाजे पर ललकारने लगा। बाली सुग्रीव की हुंकार सुन के बाहर निकला, गदा लेके सुग्रीव की खूब कुटाई किया। अब राम जी ने भेजा था तो राम जी को बाण मारना चाहिए था, पर बाली ने खूब कुटाई किया सुग्रीव का, और सुग्रीव लड़े नहीं। कायर लोग लड़ते नहीं, बार बार भगवान की तरफ देखते। अब भगवान खेत में गेहूं बो दें, सोरा छीट दें, पानी बरा दें, बनिहार बन के काट दें, थ्रेसर बन के दा दें, मेहरारू बन के रोटी बना दें, थाली में परोस दें, और मुंह न चलाना पड़े, बस टाफी की तरह गल के चला जाए पेट में। तो ऐसे कायरों की भगवान क्यों मदद करें? एक कारण तो यह भी था भगवान का सुग्रीव का मदद नहीं करने का। जब कुटा उठा के आया ना, कहा अरे प्रभु हमको राज नहीं चाहिए, अब हम सन्यासी बनेंगे। ऐसे कायर लोग भाग जाते हैं, घर छोड़ के, राज्य छोड़ के, लड़ना छोड़ के, जो लड़ नहीं पाते घर छोड़ के भाग जाते हैं। परिस्थितियों से लड़ने का जिनके अंदर ताकत नहीं है, वो क्या करते हैं, अब कहते हम बाबा हो गए, अब हम नहीं लड़ सकते, हमारे बस का नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा ना कि जब पत्नी मर जाती है तो लोग मुंड मुड़ाए भय सन्यासी। राम जी ने फटकारा सुग्रीव को, अरे कायर, तू एक बार गदा तो उठाया होता, हाथ तुम्हारा होता, बल हमारा होता, मैं अपने हाथ से थोड़े ना मारूंगा, मैं क्यों लांछन लूंगा, मैं तो भक्तों के अंदर बल भर देता हूं, ताकि दुनिया शक न करे कि भगवान के बल से ये काम हो रहा है। भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, और भक्त भगवान को। कहा देख सुग्रीव, एक कारण और था, तुम दोनों जुड़वा हो क्या, जुड़वा भाई हो? सुग्रीव ने कहा हाँ वो तो है। तो कहा इसीलिए हम नहीं मारे। अब हमको समझे में नहीं आ रहा था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव, और गलती से हमारा बाण लग जाता और तुम मर जाते तो दोस्ती में बहुत बड़ा आघात आ जाता। विजय सीमेंट एजेंसी बद्दूपुर के तरफ से भी 1001 रुपया आया है। राम जी ने अपने गले का माला उठाया और सुग्रीव के गले में डाल दिया। कहा सुनो सुग्रीव, जाओ अब लड़ो। कहा अरे प्रभु हमको नहीं लड़ना, अरे तुम हमको राज नहीं चाहिए, तुम्हारी पत्नी भी नहीं चाहिए। कायर लोग ये करते, हम मुकदमा ना कर पाई, अरे तुम्हारे खेत के कब्जिया तू ना लड़बा,
तुहार जमीन क्यों लूटे, तुहार मेहरारू क्यों लूटे, तो से तो बढ़िया कुकुर बिलार बा के ओकरा सिवान में क्यों जाता तो भौंके लागता, तू तो वहू से गइल बाड़ा। अपने हक के लिए नहीं लड़ना ये कायरता है। इसी को गुरुदेव भगवान ने कहा ना कि गौतम बुद्ध आ करके और भारतीय लोगों को 100 बरस पीछे कर दिए, कहे कि लड़ना नहीं है, अहिंसा। अरे अहिंसा हमको करना है किसके साथ? जो हिंसक नहीं है उसके साथ अहिंसा का पाठ पढ़ना है। लेकिन अब केहू खही खातिर आई तो बताओ उनका, अगर केहू खाए आए तो क्या करबा? अपन रक्षा करबा कि ना करबा? अब सांप काट ही आई तो लाठी उठाई कि ना उठाई? इसीलिए जितने हमारे देवी देवता हैं सबके हाथ में अस्त्र है, बिना अस्त्र का कोई नहीं है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत को भी शांति में माला, और अशांति में जब देश की बात आए तो भाला उठाने में परहेज नहीं करना चाहिए। जब बात धर्म की हो, राष्ट्र की हो, मातृभूमि की हो, तो लड़ने से भागने वाला कायर उसको कहीं जगह नहीं मिलता। इसीलिए तो आज तक विभीषण कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। केहू का घर का लड़का का नाम विभीषण बा, आए? अपने हक के लिए लड़ो, लड़ला पर न मिली, इनका से उनका से कहला पर मिली। हक तू ले बुआ कोई दूसर, हक तो हके चाहिए आ दूसर कही, सब अपना हक खातिर अपने लड़ना पड़ता है। सुग्रीव को जब राम जी समझाए तो गया, और राम जी ने कही बाण से बाली पर संधान किया, और बाली जो है कराहते हुए धरती पर गिर पड़ा। राम जी बाली के नजदीक पहुंचे, बाली राम जी को देख के आग बबूला हो गया। ओह, हम हूं समझे कि चूहा जो है किसके बल पर शेर बन रहा था, अब समझ में आया। पर आप तो धर्मात्मा है सरकार, ये दो भाइयों का झगड़ा था, तुमको कौन बुलाया? राम जी ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुतचारी, नारी अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनो 60 कन्या समय चारी, सुनो 60 कन्या समय चारी, अनुज वधू भगिनी सुतनारी। अनुज वधू भगिनी सुतनारी, 59 कन्या समय चारी, ये चारों पुत्री के समान होती हैं। और इन्हीं कुदृष्टि बिलोके उजोई, ताहि बधे अपराध न होई। इन्हीं कुदृष्टि बिलोके उजोई, ताहि बधे अपराध न होई। बाली भगवान को देख करके विलाप करने लगा, कहा प्रभु इस कायर से मित्रता करके क्या पाएंगे आप? हमसे मित्रता किए होते, हमको कहे होते रावण आपकी पत्नी को लेके गया है, उसको हम 6 महीना एक आंख में दबा के रखे थे, जाते मसल के रावण को ऐसे लेके चले आते सीता। पर राम जी ने कहा हमको पवित्र लोगों का साथ चाहिए, बलवान का साथ नहीं चाहिए। जो अनीति अन्याय के मार्ग पर चलता है उससे दोस्ती नहीं चाहिए। पर मरते मरते सुग्रीव एक काम कर गया, अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान के हाथ में सौंप गया, और बाली के सामने ही राघव जी ने सुग्रीव के सामने अंगद को युवराज घोषित कर दिया। मतलब सुग्रीव के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा? अंगद होगा। तब तक बरसात का समय आ गया, और बारिश में संत महात्मा 4 महीना चतुर्मास करते हैं। कहीं झंडा गाड़ के हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। अब सुग्रीव को भी भगवान ने कहा जाओ 4 महीना भजन करो,
बरसात कम हो जाए तो फिर सीता जी का पता लगाया जाएगा। पर सुग्रीव जैसे जाके माया में खो गया, वैसे बाबा लोग भी खो जाते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 4 महीना बीत गया पर सुग्रीव ने राम जी का खबर नहीं लिया। एक दिन लक्ष्मण भैया कहे, देखो भैया, एक हमारा भाई भरत है जो राज्य छोड़ के आए और बिलाप कर रहा है, आज तक राजगद्दी के तरफ नहीं देखा। और एक ही बंदर है, अभी 4 महीना पहले इसका भाई मारा है और यह पत्नी में और भोग में ऐसे डूब गया है कि उसको अपनी मित्रता का भी ख्याल नहीं। अब इसको सिखाना पड़ेगा। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंच गए, जाके समझाए, सुग्रीव, भगवान का तुमने साम दाम दंड भेद ये चारों देखना बाकी है। अभी तक तुमने भगवान का साम देखा। क्या देखा? भगवान का साम मतलब समानता। तुम्हारी औकात और भगवान की औकात एक नहीं थी, पर भगवान ने तुमको अपना बना के राम का मित्र साबित कर दिया, तुमको अपने समान बना दिया। तो भगवान का साम देख लिया, कहा दाम भी देख लिया। तुमको कौन जानता, लेकिन जब से राम जी ने तुमको अपनाया तुम्हारा कीमत बढ़ गया। तो भगवान का साम भी देख लिए, दाम भी देख लिए, अब बाकी है दंड देखना। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो राम जी का दंड? इसलिए जाओ तुरंत भगवान के शरण में और माफी मांगो। तो चलाक लोग क्या करते हैं, सुग्रीव भागा भागा गया, राम जी का चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु इसमें हमारा रत्ती भर दोष नहीं है, हम तो आना ही चाह रहे थे, लेकिन आपकी माया बड़ी चंडाल है, वो आने नहीं दे रही। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि नाथ करो जब दाया, हे भगवान, आपकी माया बड़ी प्रबल है, आप जिसको छुड़ाना चाहते हो वही छूट पाता है, जिसको बचाना चाहते हो वही बच पाता है। इसलिए अब हम भटकने ना पाए। बंदर भालुओं को लेकर के सीता जी की खोज में सबको रवाना किया।